हरे कृष्ण नमस्ते जैसे हम लोग बेस शिष्य प्रभुपाद कई बच्चों में सादर प्रणाम। आज के हमारे टॉक में आज हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि या हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से ब्रजभूमि प्रभु उपस्थित है। ब्रजभूमि प्रभु को शायद ही इस्कॉन में कोई भक्त होगा जो नहीं जानता होगा। केवल हमारे परिवार में नहीं लेकिन पूरे इस्कॉन में शायद ही कोई भक्त होगा जो ब्रजभूमि प्रभु को नहीं जानते। प्रभु जी कल ही हम बात कर रहे थे, कह रहे थे 96 में प्रभु जी ज्वाइन किए और मैं कह रहा था प्रभु जी प्रथम बार मैंने आपका दर्शन 2006 में किया। तो प्रभु जी कहे 10 साल बाद देखा था मुझे आपने। 96 में प्रभु जी इस्कॉन ज्वाइन किए और फुल टाइम इस्कॉन वृंदावन के टेम्पल कमांडर भी रहे हैं प्रभु जी अपने अर्ली डेज ऑफ इस्कॉन में। और कई वर्षों से इस्कॉन झांसी जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटीज का उद्घाटन किए या स्थापना करके गुरु महाराज जी प्राय कहते हैं ISKCON was conceived in झांसी and delivered in न्यूयॉर्क। तो वहाँ के अध्यक्ष है श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय स्थानों में से एक झांसी मंदिर के अध्यक्ष है और साथ ही में ब्रजमंडल परिक्रमा के मैनेजर भी है। पिछले कई वर्षों से श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु ब्रजमंडल परिक्रमा की अध्यक्षता भी संभाल रहे हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उनका संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। सभी से अनुरोध है, नाम जब को विराम दीजिए। श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु से अनुरोध करेंगे आपका प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अदमाली प्रभु, मेरी आवाज ठीक आ रही? यस प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आप सभी वैष्णवों को भी प्रणाम करता हूँ। सभी के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन गुरु महाराज के सानिध्य में अपना नियमित जप करते हैं और वो भक्त सर्वाधिक भाग्यशाली हैं जो इसमें बहुत नियमित रूप से रहते हैं। एक प्रकार से हम लोगों के लिए हमारी जो नियमित साधना है जो श्रील प्रभुपाद जी ने दी है उसके अंतर्गत सबसे प्रमुख है जप करना, नियमित जप करना। तो उसमें यदि कोई कमी भी होती है तो गुरु महाराज जब से जूम जप प्रारंभ किए हैं, अभी हम लोगों ने पिछले दिसंबर में 5 वर्ष मनाए थे और हम तो उस प्रारंभिक दिन में भी थे मायापुर में जब जूम जब प्रारंभ हुआ। नए भक्तों का तो मानते ही होंगे, हम लोग भी मानते हैं कि गुरु महाराज के जूम जपा से हम सभी लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है और प्रातः काल में ये अपना जप करने का जो प्रयास है बहुत अच्छा होता है। तो गुरु महाराज हम सभी लोगों के लिए कितना चिंता करते हैं कि हम सभी भक्तों का जो मुख्य अंग है भक्ति का नियमित रूप से जप करना हरे कृष्ण महामंत्र का वो हो। और इस माध्यम से हम प्रतिदिन गुरु महाराज का सानिध्य भी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ जूम जप पर जूम जप टॉक है, इसमें अच्छे अच्छे महान भक्तों का संग सानिध्य भी प्राप्त होता है। पद्माली प्रभु खोज खोज करके
हम सब लोगों को वरिष्ठ भक्तों का सानिध्य प्रदान करते हैं। इस समय प्रेजेंट में मैं अवंतीपुर में हूँ, जो कि 7 मोक्षदायक पुरियों में से है। उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी। और गुरु महाराज के सानिध्य में ही हैं हम सभी भक्त लोग, वरिष्ठ लोग, जो गुरु हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी होगा कि आज हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं, गुरु भाई जो श्री रूप रघुनाथ महाराज जी, जिन्होंने स्नान यात्रा के दिन भगवत धाम प्रवेश किया अपने इस देह को त्याग करके, आज हम लोग उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे। उसी हेतु हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और हम लोग इसमें थे कि गुरु महाराज पेपर टॉक देंगे, लेकिन पद्माली प्रभु का आदेश निर्देश हुआ कि प्रभु जी आपको जपा टॉक देना है, तो मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और हम सभी लोगों को भक्ति के जो प्रमुख प्रधान अंग हैं उनमें से हरि नाम जप है, नाम कीर्तन नाम जप, इस अंग का ही आधार लेना चाहिए। अगर ये अंग हमारा कमजोर रहता है तो बाकी के अन्य अंगों का प्रवेश कठिन हो जाएगा। और यही मुख्य साधना है। यदि हम नाम जप नहीं करते हैं तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। श्रवण कीर्तन भक्ति के मूल पोषक अंग हैं। श्रवण यदि हम भक्तों से करेंगे तो हमारा कीर्तन और जप के प्रति हमें प्रेरणा प्राप्त होगा। जब हम लोग भक्ति क्या चीज है इसका जानकारी होता है तो ऐसे तो सुनते रहते हैं, मंदिर जाना, तिलक लगाना, भगवान को कुछ अर्पण करना, ये सब भक्ति के अंगों में आता है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा दी है। अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो भक्ति की हमें परिभाषा प्राप्त होती है कि भक्ति कहते हैं जब हम अपनी धारणा को भौतिक उपाधियों से मुक्त करते हैं। अगर हम शरीर की देह की धारणा में रहते हैं तो फिर हम अभी भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि के सेवनम भक्तिर उच्यते। तो रूप गोस्वामी ने कहा भक्ति इसे कहा जाता है। किसको? जब हमारी इंद्रियों के स्वामी, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है और संस्कृत में इंद्रियों को ऋषि कहते हैं। ऋषिकेन सेवनम, ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी। वास्तव में इन इंद्रियों के स्वामी भगवान है। हम अपने को इंद्रियों का भोग करने वाला, इंद्रियों का स्वामी मानते, इस धारणा से मुक्त होना है। और जो भी धारणाएं हमारी देह के आधार पर हमने बहुत उपाधियां ग्रस्त कर रखी हैं, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमेरिकन हूँ, भारतीय हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मंत्री हूँ, ये वो जो देह की धारणाएं हैं, सबसे पहले साधु संग में जब हम आते हैं तो हमारी ये धारणाओं से हमें मुक्त होना होता है। जब ये जानकारी हो जाती है तो फिर पता चलता है कि इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना है। अगर हमारी इंद्रियां ही भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो फिर वो इंद्रियां सांसारिक विषयों की ओर जाएंगी। और सांसारिक विषयों में फंसी इंद्रियां और मन को भी छठी इंद्रिय कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जब बताते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो मन को भी छठी इंद्रिय भगवान ने बताया है। तो मन और इंद्रियां यदि फ्री रहे, जैसे सांसारिक लोग क्या करते हैं, बस शरीर से केवल मंदिर चले गए, प्रणाम कर लिया, कुछ अर्पण कर दिया या भगवान को कुछ धना दी। लेकिन भक्ति की परिभाषा है कि मन और इंद्रियों का भगवान के संपर्क में आना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो फिर इन्हीं, यही सूक्ष्म शरीर है मन और इंद्रियां जो हमें मिलती हैं, वो यदि भोगों में आसक्त रहीं तो फिर कभी भी हम भगवान से संपर्कित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी द्वारा जो भक्ति की परिभाषा दी गई है, इसको समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हम लोगों को
भक्ति रसामृत सिंधु दिया ग्रंथ, जिसको जानते भी नहीं होंगे भक्त लोग, लेकिन प्रभुपाद जी ने दिया। इससे हम जानते हैं कि जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तभी हमारी भक्ति का शुभारंभ होता है। तो जैसे ही हम नाम जप करते हैं तो कितनी इंद्रियां, जिह्वा भगवान के नाम जप में लगती है और कान भगवान के नाम श्रवण में। तो प्रारंभ में हम लोगों को केवल भक्तों का निर्देश पा करके, गुरु जी का निर्देश पा करके केवल नाम जप को प्रारंभ करना है। और धीरे धीरे जब हम भगवान का श्रवण करेंगे, भक्तों से श्रवण करेंगे, तो हमें इस नाम की दिव्यता का भी पता चलेगा कि जो हम अभी अक्षरों के रूप में नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मात्र अक्षर नहीं है, ये स्वयं भगवान का ही रूप है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का अवतार इसी नाम रूप में होता है। तो हम साक्षात भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। तो यदि हम भक्तों का संग करेंगे तो इस नाम में फिर हमारा दिव्यता का भी भाव आएगा। इसी नाम में हमारा जो, अभी कोई व्यक्ति, कभी कभी सांसारिक लोग कहते हो क्या आप रट्टू तोता की तरह राम 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 हरे कृष्ण हरे राम करते रहते हैं, तो ये मैकेनिकल जब एक दिन भावना में बदल जाएगा। जब हम भक्तों का संग करेंगे तब हमारा यही नाम जप का प्रभाव हमें धीरे 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 इस ओर ले जाएगा कि इसी नाम से हमारा मन इंद्रियां शुद्ध होंगी। और हम एक दिन इस भावना से भी जप करेंगे कि भगवान का दिव्य नाम और भगवान का दिव्य रूप एक समान है, अभिन्नत्वाम नाम नाम। तो भक्ति के इस अंग पर सभी भक्तों को ध्यान देना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो कलयुग में हरेर नाम एव केवलम, यही साधन मुख्य है, इसको ही प्रधानता देनी चाहिए। तो उसके बाद फिर भक्तों से जब हम श्रवण करेंगे, और श्रवण करने से जो हमारा जप और कीर्तन आदि में जो श्रद्धा की कमी है, या जो भी हम नहीं जानते जिन बातों को, वो भी सामने आएंगी। तो श्रवण से हमारा कीर्तन और अच्छा और जप अच्छा होगा। उसके बाद हम फिर भगवान को स्मरण करने में, और अन्य जो भक्ति के अंग बताए गए हैं, श्रवणम के बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, तो भक्ति के अन्य अंगों में भी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो इन सब के पीछे है मूल साधु संग। तो हम बहुत से भक्त हैं जो मंदिरों में संग पाते हैं भक्तों का, लेकिन यदि किसी के निकट में इस्कॉन मंदिर नहीं है तो देखिए प्रतिदिन जो मंदिर में सभी लोग दर्शन करते ही हैं, गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, भक्तों से श्रवण प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से हमारी भक्ति का पोषण होता है। तो श्रवण कीर्तन रूपी अंग, ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। भक्ति लता का पोषण तभी होगा जब श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसका सिंचन किया जाएगा। और इसके बाद हम धीरे धीरे समझेंगे कि सामान्य जब भक्ति प्रारंभ करेंगे तो उसके बाद हम भक्तों से श्रवण करेंगे कि इस भक्ति में हमारे क्या और प्रगति करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। इसी भक्त सामर सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है आदौ श्रद्धा से, लेकिन यह 8 स्टेप में भक्ति को आगे बढ़ना है। आदौ श्रद्धा, तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तक। तो भगवान का प्रेम हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसकी शुरुआत हमारी जो श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा से कोई भक्त अपनी पूर्व जनित सुकृति से अपने आप भक्तों के सानिध्य में चला जाता है, अथवा कोई भक्त प्रचार करके उसकी सुकृति को उत्पन्न करते हैं। ऐसे हमने भक्तों से सुना है कि श्रील प्रभुपाद जी से विदेश के भक्त लोग पूछे कि हमने कौन सा गुरु महाराज सुकृति किया है जो जो हम लोगों को भक्ति प्राप्त हुई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोगों ने कोई सुकृति नहीं किया है। आप लोगों का जन्म जो पाश्चात्य जगत में हुआ है, सुकृतिवान लोगों का जन्म पाश्चात्य जगत में नहीं होता है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है। प्रभुपाद जी बड़े गौरव से, गर्व से कहते थे, अबर गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद, उनकी कृपा से तुम्हारा सुकृति बना है। तो शील प्रभुपाद जी स्वयं और अपने गुरु महाराज की कृपा लेकर पाश्चात्य जगत में गए और वहां पर
ये अपना दिव्य सानिध्य प्रदान करके उनको, जिसके योग्य भी नहीं, पाश्चात्य जगत में जो लोग भौतिकता में इतने डूबे हैं, उनका भी तारण किया है। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है कि प्रभुपाद जी ने कितने लोगों का उद्धार किया। तो दूसरे श्लोक में जब प्रभुपाद जी का जब हम प्रणाम करते हैं तो कहते हैं, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। तो अनेक धारणाओं में निर्विशेषवाद भी एक भक्ति में बहुत बाधक है। हमें लगता है कि भगवान को निर्विशेषवाद जो है भक्ति में बहुत बाधक है। श्रील रूप गोस्वामी जब शुद्ध भक्त को परिभाषित करते हैं तो उसमें कहते हैं कि अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो जब हम इस बात को समझेंगे कि हम धीरे धीरे करके अन्य अभिलाषाओं से जब मुक्त हो जाएंगे, और ये तभी संभव है जब हमारी अभिलाषा भगवान की सेवा करने की हो जाएगी, तो अन्य अभिलाषाएं अपने आप क्षीण हो जाएंगी। वैसे हम इस भौतिक जगत में प्रकृति में बद्ध हैं, तो बहुत अभिलाषाएं हमारे मन में, इंद्रियों से विषय भोग करने की, सांसारिक जगत में बहुत भोग करने की इच्छाएं हैं, इनको अभिलाषाएं कहते हैं। तो इन अभिलाषाओं की शून्यता आएगी जब हम भक्ति में श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे। तो अन्याभिलाषता शून्यम जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति उत्तम होती है। लेकिन ये अवस्था ऐसे नहीं आ जाएगी। अन्याभिलाषता शून्यम, और उसके बाद विशेषता बताई गई है कि ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। इस ज्ञान का मतलब क्या है? भक्त लोग कहेंगे कि अरे भाई ज्ञान ज्ञान से हीन भक्ति, तो ज्ञान की बिल्कुल प्रयास ही नहीं करना है। नहीं नहीं, इस ज्ञान से तात्पर्य है ब्रह्मिक ज्ञान। जब जीव अपने को भगवान से भगवान के समतुल्य समझने लगता है, अपने को ही भगवान के समान मानने लगता है, ऐसा ब्रह्म है कि हम में ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, हम वही हैं। जो मायावादियों का जो वाक्य होता है, तत्वमसी की व्याख्या होती है, सोहम की व्याख्या होती है, शिवोहम की व्याख्या होती है, लेकिन उसको हमें वैष्णवता के हिसाब से समझना है कि हम किस प्रकार से भगवान के सनातन। तो ब्रह्मैक्य ज्ञान को कहा गया है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ऐसा ब्रह्मैक्य ज्ञान भक्ति में बाधक बनता है, इससे हमको बचना चाहिए। ये निर्विशेषवाद की ओर ले जाता है, और निर्विशेषवाद में भगवान के प्रति सेवा का भाव नहीं जगता है, उसमें भगवान से तदलीन का भाव जगता है, एकात्मता का भाव जगता है, और ये भक्ति में बाधक है? ज्ञान कर्मादि और कर्म की प्रधानता। जगत में जब भी देखो लोग कर्म को प्रधानता देते, कर्म को प्रधानता देते, लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये कर्म जो है हमारे जीवन में किस प्रकार से, जब तक हमारा कर्म बंधन है हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। तो कर्मों की प्रधानता नहीं, ये कर्म करते करते जब कर्म अर्पण करने लगेंगे भगवान को, यत करो सियदसनासी यत जो सिद्धास यत यत तपस्यस्य कौन्ते तत्पुरुष मतर्पणम। तो धीरे धीरे हम भक्ति में जानेंगे कि हम कैसे अपने कर्मों को भक्तिमय करें, और जब ये कर्म भक्तिमय हो जाएंगे तो फिर हम कर्म प्रधानता से भक्ति नहीं करेंगे। जब भक्ति में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म मिश्रा भक्ति होती है? और जब ज्ञान की प्रधानता, ज्ञान मिश्रा भक्ति होती है। लेकिन जब भक्ति की प्रधानता है और अन्य चीजें जो है हमारी प्रधान नहीं है, तब जो ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यम कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। आनुकूल्यन, अनुकूल भाव से, ये भी समझना है कि प्रतिकूल भाव से भगवान का चिंतन तो असुरों को भी होता है, भगवान से ईर्ष्या द्वेष रखने वाले शिशुपाल कंस आदि को भी होता है। तो ईर्ष्या भाव से भगवान का चिंतन भक्ति नहीं कहलाता है। हालांकि भगवान की ऐसी दिव्य शक्ति है कि अगर कोई ईर्ष्या से और द्वेष से भी भगवान के संपर्क में आता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, लेकिन उसे भक्ति नहीं कहा गया। ये भगवान की कृपा है कि उनके संपर्क में कोई भी आए, सबका उद्धार होना है। लेकिन हमें सीखना है कि हमें अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण का अनुशीलन करना है, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो भक्ति में हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है गुरुजनों से कि कैसे हम भगवान की अनुकूल भाव से सेवा कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से नाम जप से प्रारंभ करके और समस्त इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, इन सब चीजों को हम लोग सीखते हैं। तो ये निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्तरण,
तो प्रभुपाद जी ने इस निर्विशेषवाद सबसे अधिक फैला हुआ है जगत में, सब सर्वाधिक निर्विशेषवाद के लोग वो भगवान की भक्ति से वंचित हैं। ना उनका नाम में कोई रुचि है, ना नाम में श्रद्धा है, न भगवान के रूप गुण लीला। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि नाम से हम धाम तक पहुंचेंगे। भगवान का धाम दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, रूप गुण लीला दिव्य है, लेकिन इन सब चीजों से वंचित रहते हैं अगर हम निर्विशेषवाद में फंस जाते हैं। तो निर्विशेषवाद की प्रधानता है। तो शिल प्रभुपाद जी को इसलिए कहा था निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। एक शून्यवाद भी होता है, बौद्ध आदि शून्यवादी है, सब कुछ आखिर में जगत में सब शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा सिद्धांत जो भक्ति से हम समझेंगे कि हम भगवान के सनातन अंश हैं, चिन्मय अंश हैं, एवं हमारा मुक्ति के बाद भी अस्तित्व रहता है। तो मुक्ति के बाद भी हम भगवान के धाम में नित्य सेवक के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से निर्विशेषवादियों का, शून्यवादियों का और पाश्चात्य देश भोगवादियों की नगरी कहा जाता है। पाश्चात्य देश से भोगवाद सीखते हैं जगत में। तो इसी कैटेगरी के सब लोग भरे हुए। अध्यात्म में कैटेगरी अगर शून्यवादी निर्विशेषवादी है तो वो भी भगवान की भक्ति से वंचित रहते हैं। और अगर हम भोगवादी रहे, ऐसे पाश्चात्य जगत के अनुयायी हैं, तो हम तो भी भगवान की भक्ति से वंचित रहेंगे। तो शील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम सभी लोगों को ये इस्कॉन से जुड़ने का जो सौभाग्य है, जो भक्ति का प्रचार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए जो अवसर मिला है, और ये इस दुर्लभ अवसर को हम ना खोएं। और हम सभी लोग, शील प्रभुपाद जी ने हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति भगवान कृष्ण भावनामृत में जुड़ सकता है भगवान की भक्ति में। अगर किसी के अंदर भगवान की सेवा का भाव जग जाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में रहे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के हृदय में ये इच्छा जाग गई, इहा यस हरिर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपव्यवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। अगर संसार में विभिन्न परिस्थितियों में कोई है, परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, किसी राष्ट्र की जिम्मेदारी है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में है, लेकिन किसी भी अवस्था में है वो, निखिलासु अपव्यवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। भगवान के प्रति हमारा यदि सेवा का भाव जग गया तो हम निश्चित रूप से भगवान इस संसार की मुक्तावस्था में माना जाए उसको। निखिलासु अपव्यवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। और भगवान की भक्ति होती है जब व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त होता है, तब शुद्ध भक्ति होती है। तो धीरे धीरे हम भक्ति करते करते जब अपने मन इंद्रियों को बद्ध अवस्था से मुक्त कर लेंगे तो बढ़िया से भगवान की भक्ति होगी। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये हमें ऐसा सानिध्य मिला हुआ है। भक्तों के सानिध्य में यदि हम ये अवसर खोते हैं तो फिर कितने जन्मों के बाद दुर्लभ मानव जन्म। तो इस प्रकार से हमें गुरु महाराज का जो विशेष कृपा है, ये हजारों की संख्या में, आप देखें एक आईडी भरती है तो दूसरी की व्यवस्था करी, दूसरी भरती है तीसरी की व्यवस्था की। और गुरु महाराज कितने प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि सभी भक्त देख रहे हैं, सभी भक्त जप कर रहे हैं। गुरु महाराज इसको देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो गुरु महाराज के सानिध्य में सभी लोग जप करें और फिर सभी निर्देश मिलते रहते हैं। इतने सुंदर सुंदर वक्ता आते हैं इस जूम पर, उनसे हमें प्राप्त निर्देश उपदेश मिलते हैं। तो हम भक्ति में और आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या करना है। यहीं बैठे बैठे आप सब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस प्रकार से हम सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज एक विशेष चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री बक्रेश्वर पंडित जी का भी आविर्भाव दिवस है, तो हम उनको भी थोड़ा स्मरण करते हैं। बक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से ऐसे महान भक्त हैं जिनकी प्रसिद्धि है कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ में, तो टोली में, चैतन्य महाप्रभु की टोली में विशेष रूप से चयन होता था कि कौन व्यक्ति सुंदर नाचेगा, कौन मृदंग बजाएगा, कौन करताल बजाएगा। तो उनमें से एक प्रसिद्ध कीर्तनिया थे, प्रसिद्ध नृत्य करने वाले थे बक्रेश्वर पंडित, जो एक बार चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में कहा 24 प्रहर 72 घंटे तक लगातार कीर्तन नृत्य किए थे कीर्तन में। सोचिए इतने महान भक्त थे। आज उनका आविर्भाव दिवस है और इनकी कृपा से देवानंद पंडित जो जिन्होंने के वैष्णव अपराध किया था, श्रीवास ठाकुर जब उनका भागवत श्रवण करने के लिए आए थे
तो उनसे अपराध हो गया था, तो उनको भी उन्होंने मुक्त कराया था उस अपराध से। वैष्णव की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने उनको मुक्त कर दिया था, उस अपराध से मुक्त हो गए थे। तो ऐसे वक्रेश्वर पंडित को भी हम आज के दिन स्मरण करते, याद करते हैं। इतने महान भक्त जिनको चैतन्य महाप्रभु का नृत्य बहुत प्रिय था, हमेशा जगन्नाथ यात्रा में टोली में वो नृत्य करते थे। अन्य कई स्थानों पर अनेक लीलाओं में उनका वर्णन है कि किस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित जो है नृत्य किए और भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किए। तो आज चूंकि हम लोगों को भी अभी समय से, यहाँ हम उज्जैन मंदिर में हैं, हमारे सभी वरिष्ठ गुरु भाई आए हैं कि हम श्री रूप रघुनाथ महाराज जी को जो है अंतिम विदाई देंगे, उनके बप्पू का अंतिम संस्कार करेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर, और वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। फिर तो हमें आज का समय जो है समय से दर्शन आरती में भी पहुंचना है, उपस्थित होना है, गुरु पूजा, उसके बाद महाराज का बप्पू लेकर के हम लोग उसको कुछ ग्लोरिफिकेशन होगा, उनका माल्यार्पण वगैरह पुष्पांजलि होगी। उसके बाद हम उनको ले जाएंगे वहां पर क्षिप्रा नदी के तट पर। एक मोक्षदायिनी जो सात पुरियों में से एक है ये अवंतिका, जहाँ भगवान कृष्ण बलराम अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, ये वो धाम है। और बहुत सुंदर यहाँ पर मंदिर है अपना इस्कॉन का। तो यहीं पर हम सभी वरिष्ठ गुरु भाई आए हैं, और गुरु महाराज के सानिध्य में स्वयं गुरु महाराज भी हैं। आज हम लोग रूप रघुनाथ गोस्वामी का यहाँ अ, अंतिम संस्कार करेंगे, और उसके बाद उनकी पुष्प समाधि गुरु महाराज का जन्म स्थान है आरवडे ग्राम में, वहाँ पर रहेगी। और आप सभी लोगों को आगे ये सब जानकारी सूचना दी जाएगी, जो भी उनके ग्लोरिफिकेशन आदि का कार्यक्रम होगा। तो समय यहाँ हो गया और मुझे भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सत्र के लिए। सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु का विशेष सत्र के लिए आभार व्यक्त करते हैं, और प्रभु जी से प्रार्थना भी करते हैं कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन देते रहे। और प्रायः हम रोज हमारे जूम मंदिर के भक्त आभार व्यक्त करते हैं। आज प्रभु जी का आभार व्यक्त करने सब सीनियर भक्त भी यहाँ उपस्थित है, तो सभी आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं ब्रजभूमि प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय।